हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में आपको मोड और मीडियन के लिए क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम मोड और मीडियन समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मोड। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशंस दैट अकर मोस्ट ऑफ। इसका मतलब क्या है, मान लो आपको एक डाटा दे रखा है। ठीक है, ये एक डाटा दे रखा है और इस डाटा के अंदर आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। जैसे आप देख सकते हो ये डाटा है और इस डाटा के अंदर आपको काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 1 1 2 4 3 2 1, ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब इस डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी उसी को ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं। ठीक है, एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो ये आपके पास डाटा है। ठीक है, इस डाटा को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए अरेंज करना है ताकि आपसे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मोड ढूंढोगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो करते हैं। जैसे 1 1 1 1। ठीक है, 1 3 बार रिपीट हो रहा था तो 1 1 1। ठीक है, उसके बाद आता है 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 4 बार 2 हो गए। उसके बाद आता है 3 3, आप देख सकते हो सिर्फ एक बार ही आ रहा है, एक बार ही आया 3। और 4 आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये अब पूरा का पूरा डाटा, इसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब आप देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 1 जो है यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 2 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, 3 यहाँ पे सिर्फ 1 बार आ रहा है और 4 यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा 2 आ रहा है। तो 2 आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से जो मोड हुआ इस डाटा का वो क्या हुआ, 2। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आ रही होगी डाटा के अंदर, उसी को हम मोड कहते हैं। इसको निकालना कैसे है, जो भी डाटा होगा उसको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है। इससे आप मोड आराम से निकाल लोगे। बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना हो आपको, आप मिस्टेक कर सकते हो। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, इससे क्लियर हो जाता है हमें और मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, तो मोड क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक मीडियन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो मीडियन करते हैं। मीडियन क्या होता है, द मिडल वैल्यू इन दिस डाटा इज कॉल्ड मीडियन। जो इस डाटा के अंदर मिडल वैल्यू होती है उसे ही मीडियन कहते हैं। मिडल वैल्यू का मतलब मीडियन। ठीक है, अब इस डाटा के अंदर जो सबसे मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन है। मान लो 17 17 देखो सबसे मिडल में आ रहा है। 17 के बाद भी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 17 से पहले भी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो क्या 17 इसका मीडियन हुआ? डेफिनेशन तो यही बता रही है हमें कि जो डाटा के सबसे बीच में है वो ही मीडियन है। नहीं, 17 हमारा यहाँ पे मीडियन नहीं है। कैसे मीडियन नहीं है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी आपको डाटा दे रखा है इसके अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मोड में अभी हमने ऊपर जो मोड करा, मोड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आप उसको वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन मीडियन के अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप नहीं करोगे तो आपका मीडियन गलत आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। करता हूँ मैं। सबसे छोटा है 17। देखो जो 17 बीच में आ रहा था वो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे चला गया। ठीक है, फिर आता है 18, फिर आता है आपका
24, फिर 25 है, फिर 35 है, फिर 36 और फिर 46। अब इस डाटा के अंदर जो सबसे मिडल वैल्यू है, ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, ये 3 ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, जो सबसे मिडल में जो वैल्यू आ गई वो आपका क्या है, मीडियन, ठीक है। लेकिन कुछ डाटा में तो आप आराम से बता दोगे मीडियन क्या है, लेकिन कुछ डाटा में आपको दिक्कत भी आएगी मीडियन बताने में। जैसे कि इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब मान लो मैं इसके अंदर एक और एंट्री डाल रहा हूँ 50, ठीक है, एक और एंट्री मैंने 50 डाल दी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी सबसे मिडल वैल्यू कौन सी है, आप कैसे बताओगे, ठीक है। सबसे मिडल में कोई नंबर आ ही नहीं रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 3 को छोड़ते हो, यहाँ पर भी अगर आप 3 को छोड़ते हो, ठीक है, ये 3 छोड़ दिए, ये 3 छोड़ दिया, बीच में कितनी आ गई, 2 ऑब्जर्वेशन आ गई। अब इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन ले, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से भी 3 छोड़ दी, यहाँ से भी 3 छोड़ दी, ठीक है, अब बीच में 2 ऑब्जर्वेशन आ गई। अगर आप 4-4 छोड़ते हो तो देखो, यहाँ से 4 छोड़ दी, यहाँ से 4 छोड़ दी, बीच में आपको ये आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक तरीका है मीडियन निकालने का, और उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। जो आपका डाटा दे रखा है उस डाटा को सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, ये आपको काम तो करना ही है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशंस गिननी है, कितनी ऑब्जर्वेशन आपके डाटा के अंदर है। जैसे कि इस डाटा के अंदर अगर मैं 50 को हटा देता हूँ यहाँ से, अब आप जब ऑब्जर्वेशन गिनोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 ऑब्जर्वेशन हुई। आपको ऑब्जर्वेशंस गिननी है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस ऑड आती हैं तो आपको मीडियन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n+1/2। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इवन आती है तो आपको क्या करना है, n/2 लगाना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको ऑब्जर्वेशन गिननी है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ऑड आती है तो n+1/2 फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालना है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इवन आती है तो n/2 निकाल के इवन निकालना है, ठीक है। अब ऑड और इवन ये भी ध्यान से समझ लो। ऑड वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये 2 की टेबल में नहीं आते, इन्हें ऑड कहते हैं। अब 7 आपका एक ऑड है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस डाटा के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इवन कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अगर इवन होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब जैसे इस डाटा का मेरे को मीडियन निकालना है तो 7 आया, ठीक है, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे ऑड है ये, ठीक है। तो 7+1/2 जो कि 7+1 8/2 जो कि कट के कितना आ जाएगा, 4, ओके। तो 4 यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ, ये वाला आपका मीडियन है। फोर्थ यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन है, ओके। अगर मैं मान लो यहाँ पे 50 और लगा देता तब ये ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाती, 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, और ये हो जाता है 8/2 विच इज 4। तो तब भी अगर यहाँ पे मैं 50 लगाता तब भी यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही हमारी मीडियन होती, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रही थी जब हमने 4 यहाँ से, जब 3 हमने यहाँ से हटा दिया था, 3 यहाँ से हटा दिया, तो बीच में 2 टर्म्स आ रही थी ना, 25 और 35, उनमें से कौन सा हमें मीडियन लेना था, तो हमें मीडियन 25 लेना है। हमें कैसे पता लगा, इस फॉर्मूला से पता लगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द स्कोर्स इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैथमेटिक टेस्ट हुआ, ठीक है, 25 में से, ठीक है, 25 में से बच्चों को मार्क्स मिले, 25 में से बच्चों को 19 मिले, 25 मिले, 23 मिले, 20 मिले, और ऐसे कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, ओके। आपको मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, सिंपल। सबसे पहले हम मोड निकालते हैं, ठीक है। मोड के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी
नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो सबसे कम मार्क्स है 9, तो 9। ठीक है, फिर इसके बाद 5 सबसे कम मार्क्स है। ठीक है, 5, उसके बाद है आपका 9। ठीक है, उसके बाद है आपका 10, उसके बाद है आपका 12, उसके बाद है आपका 15। ठीक है, उसके बाद है आपका, इसके बाद है 16। ठीक है, इसके बाद है आपका 19, फिर है आपका 20, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, टोटल 4 है हमारे पास, 20 और एक और 20, उसके बाद है 23 एंड लास्ट 24 भी है, 25 भी है अभी, 24 और 25। 25 आपके यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब मोड आप बता सकते हो, मोड यहाँ पे 20 है, क्लियरली हम देख सकते हैं क्योंकि 20 हमारा 4 बार आ रहा है, तो मोड आपका 20 है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या देखना है, इस नंबर को देखना है, 15 आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 अपॉन में 2। ठीक है, 15+1 अपॉन में 2, 15+1 16 अपॉन में 2, कट के कितना आ गया, 8। ठीक है, तो इसका मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th यानी कि मीडियन भी इसका कितना है, 20। ओके, तो आप देख सकते हैं मोड भी सेम है, मीडियन भी सेम है। तो लास्ट में ये पूछा था आर दे सेम, तो इसका आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है यस दे आर सेम। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स हैं क्रिकेट की मैच के अंदर, और उन 11 प्लेयर्स ने ये स्कोर करा है, जैसे फर्स्ट प्लेयर का 6 रन, सेकेंड प्लेयर का 15, थर्ड प्लेयर का 120, फोर्थ प्लेयर का 50, तो ऐसे सो ऑन 11 प्लेयर्स का ये स्कोर है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, मीन, मोड, मीडियन। ओके, तो मीन हमने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में सीखा था। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15। ओके, टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 11। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन करना भूल गया, आपको फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। ठीक है, क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और उस क्वेश्चन के अंदर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो उस फॉर्मूला को आपको जरूर लिखना है पेपर में। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन करते वक्त कोई मिस्टेक कर देते हो तो आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, अब जब आप इन सबको ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, 429। ठीक है, प्लस तो अब आप कर ही लोगे, सिंपल सा इन सबको प्लस करना है, 429 आ जाएगा, और 429 को आपको डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो 11 3 जा 33, 42 में से 33 गया, कितना बचा, 9। 42 में से 33 माइनस होगा तो आपका बचेगा 9, नीचे आ गया 9, 11 9 जा 99। ठीक है, तो आपका 39 जो है यहाँ पे मीन निकल कर आया। ओके, अब मोड और मीडियन
दोनों के लिए हमें क्या करना है कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, तब हम मोड और मीडियन निकालेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 6, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा 10, ओके, फिर आएगा 15, 2 बार है, 10 भी 2 बार थे, 10 आपका 2 बार है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, और 15 आपका कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। डाटा को ध्यान से देखना है और करना है, जल्दीबाजी मत करना है इन क्वेश्चन में, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आता है 50, फिर आता है 80, ठीक है, फिर उसके बाद 100 और 120। एक काम करना, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो तो एक बार गिन लेना, ठीक है, ताकि कोई एंट्री आपकी मिस ना रह जाए, एंट्री मिस ना हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, 11 ही प्लेयर्स हैं आपके, ठीक है। तो एक बार गिन लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। तो अब निकालते हैं इसका मोड। तो मोड आपको पता है सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 15, करेक्ट। तो 15 इसका मोड हो गया। मीडियन, मीडियन के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस गिननी है। ऑब्जर्वेशंस आपको ऑलरेडी पता है 11 है, 11 है ना। तो ऑड है ये, ऑड के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n+1 अपॉन में 2। इवन होता तो कौन सा लगाते, n अपॉन में 2। 11+1 अपॉन में 2, ये हो गया 12 अपॉन में 2, जो कि कट के आ गया 6। 6 का मतलब ये हुआ कि जो मीडियन है आपका 6 नहीं है, 6th ऑब्जर्वेशन है। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये मीडियन आपका कितना है, ये। तो मीडियन आपका हो गया 15, ओके, 15 आपका मीडियन हो गया। अब लास्ट में एक और चीज पूछ रहा है ये, आर द 3 सेम, क्या ये तीनों सेम है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको पता है, नो, क्योंकि मीन जो है आपका 39 आ रहा है, ठीक है। मोड 15 है, मीडियन 15 है। मोड और मीडियन तो सेम है, लेकिन मीन आपका अलग आ रहा है, तो सेम तो हो ही नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपके तीनों सेम है, तो इसका आंसर है नो। लास्ट में क्या लिखना है आपको, नो दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।